गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं हमारा टॉपिक वॉइस, जिसकी टू टाइप्स रहती हैं बच्चे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अगर हम बात करें एक्टिव वॉइस की, तो एक्टिव वॉइस क्या है? एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें हमारे पास सिंपल सेंटेंस का क्या रहता है, आपके पास पहले सब्जेक्ट होगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास वर्ब होगा, देन ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल वाइज बताऊं तो शी प्लेज बैडमिंटन, ठीक है। अभी क्या है, एक एग्जाम्पल है, शॉर्टेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एक्टिव वॉइस का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शी क्या है, सब्जेक्ट है, प्ले क्या है, प्लेज आएगा, शी प्लेज। ये प्लेज क्या है, वर्ब है, बैडमिंटन क्या है, ऑब्जेक्ट है। शी प्लेज बैडमिंटन, ये हमारे पास बात हो रही है एक्टिव वॉइस की, ठीक है। एक नॉर्मल सेंटेंस है बच्चे, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, दैट मीन्स इट्स अ सिंपल सेंटेंस, ठीक है। ये बात करें एक्टिव वॉइस की। लेकिन अगर मैं इसको ऑपोजिट कर दूं, मान लो मैं यहाँ पे बैडमिंटन पहले कर दूं, बैडमिंटन, बैडमिंटन सिंगुलर है ना, तो इसके साथ क्या जाएगा, इज। अब प्लेड बाय हर, ठीक है, बैडमिंटन इज प्लेड बाय हर। अब ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये हमारे पास हो जाएगा पैसिव वॉइस का सेंटेंस। थोड़ा थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करो। आपके पास सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, दिस इज सिंपल सेंटेंस। ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक्टिव वॉइस का हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, ठीक है, फिर वर्ब आ जाती है, देन उसके बाद हम सब्जेक्ट से पहले बाय वर्ड यूज कर रहे हैं। मैक्सिमम 90% जो है हमारे सेंटेंसेस में बाय वर्ड यूज हो जाता है सब्जेक्ट से पहले। सो दैट शोज दैट इट इज अ पैसिव वॉइस सेंटेंस। क्लियर है? आपके पास छोटे छोटे रूल्स हैं जो आपके पास आगे आएंगे, वो मैं आपको क्लियर करती जाऊंगी। चलिए अब वर्कशीट 1 से स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेकिंग फ्रॉम द यूनिट एंटरप्राइज ऑफ माय इंग्लिश रीडर। लीव, आपके पास इंग्लिश रीडर की बुक में से कोई टॉपिक था एंटरप्राइज, जिसमें से आपके पास कुछ सेंटेंसेस है, हमें बात करनी है सेंटेंसेस की, हमें बुक से या टॉपिक से नहीं लेना। बॉक्स ए में क्या लिखा है, मिस्टर फोरमैन ओन्ड 10 शॉप्स इन लंडन, ऑल शॉप्स सोल्ड द सेम थिंग्स। Albert Foreman kept the church clean. The old vicar liked and trusted Mr. Foreman. देखो बच्चे, इनमें एक सब्जेक्ट जो है ना, वो काम को कर रहा है। लाइक फोरमैन जो था मिस्टर, उसने क्या खरीदी थी, 10 शॉप्स, सारी शॉप्स जो थी बेच दी थी, सोल्ड द सेम थिंग्स, ठीक है, वो सेम चीजें बेचती थी, ठीक है। एल्बर्ट फोरमैन केप्ट द चर्च क्लीन, वो चर्च को क्लीन रखता था। द ओल्ड वाइकर लाइक, वो लाइक करता था और ट्रस्ट करता था मिस्टर फोरमैन पे, ठीक है। सब्जेक्ट एक चीज को कर रहा है, सब्जेक्ट द्वारा नहीं किया जा रहा, सब्जेक्ट खुद कर रहा है, दैट इज एन एक्टिव वॉइस। बॉक्स बी की बात करते हैं। Albert Foreman was given important jobs. Albert Foreman was given important jobs. उनके द्वारा important jobs दी जाती थी। Rich people were taken to St. Peter's Church. Rich people को St. Peter Church में लेके जाया जाता था। They were married. दे मैरिड होगा, अगर सिर्फ दे मैरिड है तो वो करते थे। दे वर मैरिड का मतलब उनको करवाई जाती थी शादी इन सेंट पीटर चर्च में। दे वर बरिड, उनको बरी कर दिया जाता था। दे बरिड नहीं, दे बरिड होगा तो दैट इज एन एक्टिव वॉइस। दे वर बरिड यानी कि उनके द्वारा बरी किया जाता था नियर सेंट पीटर के पास, ठीक है। कोई चीज बच्चे हिंदी बना के देख लिया करो, किसी के द्वारा हो रही है, दैट इज अ पैसिव वॉइस। लेकिन कोई सब्जेक्ट ही उस चीज को कर रहा है तो दैट इज एन एक्टिव वॉइस, ठीक है। नोट सेंटेंसेस इन बॉक्स ए आर एन एक्टिव वॉइस, सेंटेंसेस इन बॉक्स बी आर एन पैसिव वॉइस। रिमेंबर, पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन वी डू नॉट नो हु हैज डन द एक्शन। पैसिव वॉइस मैक्सिमम नहीं बच्चे, में पैसिव वॉइस में क्या रूल हो जाता है, कई बार ना वो सब्जेक्ट को बाद में पीछे लिखते नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स बस वो काम हो रहा है, सो वी डू नॉट नो हु हैज डन द एक्शन, तो वो भी एक पैसिव वॉइस का संकेत है, सिग्निफिकेंस है। एग्जाम्पल, एल्बर्ट फोरमैन वॉज गिवन इंपॉर्टेंट जॉब्स। हु गेव हिम, उनको इंपॉर्टेंट जॉब्स दी जाती थी, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि उनको कौन देता था, नहीं, उनको दी जाती थी, ठीक है। अब ये क्या है, पैसिव में। अभी क्यों? क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट का नहीं पता हमें कि कौन देता था, दैट शोज इट्स इन अ पैसिव वॉइस। बी पार्ट, द एक्शन डन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नोइंग हु हैज डन इट। मतलब कि पैसिव वॉइस में ना
काम का होना जरूरी है, सब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है, जबकि एक्टिव में सब्जेक्ट का होना जरूरी है, काम इतना मैटर नहीं करता। अभी पैसिव वॉइस में काम मैटर करता है, सब्जेक्ट मैटर नहीं करता। The fact, example, English is accepted as a global language. English को as a global language accept किया जाता है, ठीक है भाई, इंग्लिश को किया जाता है। कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, गिवन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। That means it is in passive voice. The fact that English is accepted as a global language is more important than knowing who all accepted, कौन करता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस इसको किया जाता है। That is it, that shows that it is in passive voice. ये आपका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन है, होपफुली आपको क्लियर हो। अभी देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, देखते हैं हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ऑब्जर्व हाउ एक्टिव सेंटेंसेस आर चेंज इनटू पैसिव। देखते हैं कि कुछ सेंटेंसेस हमारे पास यहाँ पे एक्टिव में है, हमें उन्हें पैसिव में कैसे चेंज किया हुआ है। फर्स्ट है, दे डिड नॉट सेंड एल्बर्ट टू स्कूल, एल्बर्ट को स्कूल में नहीं भेजते थे, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, एल्बर्ट वॉज नॉट सेंट टू स्कूल, एल्बर्ट को स्कूल में नहीं भेजा जाता था, यानी कि अब यहाँ पे उनको भेजने की बात हो रही है, खुद का वो नहीं कर रहे हैं, खुद का उनका सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। सो इट इज इन पैसिव वॉइस, अभी उन्होंने उसको पैसिव में कन्वर्ट किया। सेकेंड है, ही डिड ऑल द डर्टी वर्क, वो सारा डर्टी काम करते थे, ऑल द डर्टी वर्क वॉज डन बाय हिम। ही ओपन अ शॉप वॉज ओपन बाय हिम। अच्छा, आपको पैसिव वॉइस बनाने के रूल्स आपको क्लियर करूंगी मैं, लाइक आपको अभी इतना तो समझ, आपको सभी अभी सिर्फ इतना समझ में आ रहा होगा दैट विच सेंटेंस इज इन एक्टिव और विच सेंटेंस इज इन पैसिव। पैसिव में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो मैंने अभी आपको नहीं सिखाया, आई विल टीच यू दैट, ठीक है। फोर्थ, ही सोल्ड cigars and matches were sold by him. Albert did the same thing again. The same thing was done by Albert again. Albert put more and more money in the bank. More and more money was put in the bank by Albert. यानी कि by Albert ना भी लिखें तो भी चलेगा। वर्कशीट 2 की बात करते हैं। कुछ सेंटेंसेस गिवन है, आपको बताना है क्या ये पैसिव में कन्वर्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, यानी कि उनकी पैसिव बनती है या नहीं बनती है। फर्स्ट है, ही वॉक्ड ऑल द वे होम। अच्छा, ही आपके पास सब्जेक्ट है, ठीक है, वॉक आपके पास वर्ब है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं पता चल रहा है, क्योंकि ही वॉक, वो पूरे रास्ते घर चल के गया। सो इसको कन्वर्ट कैसे करें, ऑल द वे वॉज वॉक्ड, यानी कि पूरा रास्ता उसके द्वारा चला गया था, नहीं, रास्ता कोई चीज थोड़ी है, अभी हमारे पास इसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, दैट शोज इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, ठीक है। ही डिड नॉट फाइंड अ सिगरेट शॉप, उसको सिगरेट शॉप नहीं मिली। अ सिगरेट शॉप वॉज नॉट फाउंड बाय हिम, जिसका बन रहा है पैसिव वॉइस तो डेफिनेटली उसका बना के, यानी कि वो कन्वर्टेबल है। अभी जिसका बनता ही नहीं है, दैट मीन्स इट्स नॉट कन्वर्टेबल। थर्ड है, एल्बर्ट पिक्ड अप अ पेन वॉज पिक्ड अप बाय एल्बर्ट। ही पुट अ लार्ज क्रॉस एट द बॉटम ऑफ द पेपर। अ लार्ज क्रॉस एट द बॉटम ऑफ द पेपर आप बाद में भी लगा सकते हो। अ लार्ज क्रॉस वॉज पुट बाय हिम एट द बॉटम ऑफ द पेपर। एल्बर्ट फोमेन लाफ्ड लाउडली। अच्छा, एल्बर्ट फोमेन जो है वो लाफ्ड, हंसे थे लाउडली। अब इसमें क्या है, लाउडली तो क्या, लाउडली तो एक एडवर्ब है, ठीक है, लाउडली तो एक एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, हम ऑब्जेक्ट ही तो पहले लाएंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट कन्वर्टेबल। ये आपके पास किस में जाएगा, आंसर आपका नो में जाएगा। लास्ट सेंटेंस है, द मैनेजर लुक सरप्राइज। मैनेजर जो थे वो सरप्राइज दिख रहे थे। अब यहाँ पे सरप्राइज भी क्या है, सरप्राइज क्या है यहाँ पे, ये भी क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। कैसे दिख रहे थे, सरप्राइज दिख रहे थे, लेकिन इसका कुछ बनता है, इसका कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है, दैट मीन्स ये कन्वर्टेबल नहीं है। सो सेंटेंसेस 1, 5 and 6 कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव। डू यू नो व्हाई, क्यों ये पैसिव में कन्वर्ट नहीं हो सके। रिमेंबर, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द पैसिव फॉर्म। इन ट्रांजिटिव जो है वो पैसिव में कन्वर्ट नहीं होते। एग्जाम्पल, आई ओपन अ बैंक अकाउंट। अच्छा, ये सिंपल आपके पास क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि एक प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट को अपने साथ ले रही है। पैसिव में कन्वर्ट सिंपली हो सकता है, आपके सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, आप इसकी पैसिव बनाएंगे। अब बैंक अकाउंट वॉज ओपन्ड बाय मी, दैट्स ग्रेट, इसका बनता है, पैसिव बनता है। वही बात करें इंट्रांसिटिव की, ही लाफ्ड लाउडली। लाउडली यहाँ पे क्या है, लाउडली क्या है यहाँ पे, लाउडली इज एन एडवर्ब। ही लाफ्ड लाउडली, वो कैसे हंसता था, लाउडली हंसता था। अब इसका कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है, दैट मीन्स इट्स एन इंट्रांसिटिव वर्ब और देयरफॉर इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। इंट्रोडक्शन क्लियर है ना आपको अभी, कि आपको एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है। पैसिव वॉइस बनाने के रूल्स आपको मैंने करवाने हैं।
अभी आपके पास वो रूल्स आए भी नहीं है। बी पार्ट देखते हैं, पुट अ टिक अगेंस्ट द सेंटेंसेस दैट कैन बी चेंज्ड। अब ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि आपको बताना है कि इनमें से किन का, आपको इतना तो क्लियर हो चुका होगा एक्टिव और पैसिव कैसे फाइंड आउट कर सकते हो आप कि किन का बन सकता है। ज्यादा इंग्लिश में क्लियर नहीं है तो हिंदी में इसकी हिंदी बना के देख लो कि आपको किसका मीनिंग बन रहा है, किसका ऑब्जेक्ट आगे आ सकता है, कैसे हो सकता है। सो आपको बताना है टिक उनके आगे लगाना है जिनकी पैसिव बनती है, क्रॉस उनके आगे लगाना है जिनकी पैसिव नहीं बनती। चलिए वर्कशीट 3 पे आते हैं। आज हम सिर्फ वर्कशीट 3 तक करेंगे। रीड द टेबल गिवन बिलो एंड नोट हाउ वेरियस टेंसेस आर चेंज्ड। अच्छा जी, आपके पास एक टेबल गिवन है और आपको देखना है कि कैसे टेंसेस को चेंज किया गया है। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय फिलिंग द करेक्ट पैसिव फॉर्म। फर्स्ट आपके पास चेंज एक्टिव इनटू पैसिव में सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपके पास यहाँ पे 12 के 12 टेंसेस गिवन है आपको कन्वर्ट करने के लिए। वो एज एन एग्जाम्पल आपको गिवन है। प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट डेफिनेट की बात कर रहे हैं। आई क्लिक, आपको इस ना टेबल से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी क्योंकि इस टेबल में बड़े सारे रूल्स जो है वो इनडायरेक्टली गिवन है। तो आप करोगे आपको क्लियर हो जाएगा मैक्सिमम। आई क्लिक पिक्चर्स, तो पिक्चर्स आर क्लिक्ड बाय मी। आई राइट स्टोरीज, स्टोरीज आर रिटन बाय मी। ठीक है। पास्ट की बात करें, आई क्लिक द पिक्चर्स, पिक्चर्स वर क्लिक बाय मी। अब देखो, आई रोट स्टोरी, स्टोरीज वर रिटन बाय मी। फ्यूचर की बात करें तो आई विल क्लिक पिक्चर्स, पिक्चर्स विल बी क्लिक बाय मी। आई विल राइट स्टोरीज, स्टोरीज विल बी रिटन बाय मी। आई एम क्लिकिंग पिक्चर्स, पिक्चर्स आर बीइंग क्लिक्ड बाय मी। आई एम राइटिंग अ स्टोरी, स्टोरीज बीइंग रिटन बाय मी। आई वाज क्लिकिंग पिक्चर्स, पिक्चर्स वर बीइंग क्लिक्ड बाय मी। आई वाज राइटिंग अ स्टोरी was being written by me. Future continuous tense cannot be changed into passive. Future continuous का passive नहीं बनता, that's why यहाँ पे given नहीं है। Perfect की बात करते हैं। I have clicked pictures, pictures have been clicked by me. I have written story, story has been written by me. I had clicked pictures, pictures had been clicked by me. I had written story, story had been written by me. I will have clicked pictures, pictures will have been clicked by me. I will have written a story, story will के बाद has नहीं आएगा, ये गलत लिखा है। A story will have ही आएगा, a story will have been written by me. लास्ट है आपके पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो है पैसिव नहीं बनता है, चाहे अगर हम बात करें प्रेजेंट की या पास्ट की या फ्यूचर की। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कभी भी पैसिव नहीं बनता है। सो आपके पास इन 12 में से 4 तो कट ही हो चुके हैं, है ना। तो आपको बाकी के 8 का बनाना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। अब आपको थोड़े थोड़े रूल्स एक बार बता देती हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रूल्स, जब क्लास दोबारा स्टार्ट कराऊंगी तो रूल्स दोबारा बताऊंगी। स्टिल अभी आपको इस टेबल से क्या क्या रूल्स क्लियर है। नंबर 1, रूल की अगर बात की जाए तो आपके पास प्रेजेंट, आपको टेंसेस को जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है ना, तो आपके जो है टेंसेस, सेंटेंस जो है वो चेंज नहीं होता। टेंस और सेंटेंस, ध्यान दो, जब आपको एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना है तो टेंस और सेंटेंस चेंज नहीं होता। यानी कि अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना तो पैसिव में प्रेजेंट ही जाएगा। आई राइट स्टोरीज, तो हम यहाँ वर नहीं लगा सकते। प्रेजेंट के अकॉर्डिंग स्टोरीज प्लूरल है तो वर नहीं लगाएंगे, आर ही लगाएंगे। इस तो डेफिनेटली नहीं आ सकता, प्लूरल है, दैट्स वाई आर लगाएंगे। पास्ट की बात की जाए, स्टोरीज के साथ आर नहीं लगाएंगे। पास्ट का इंडिकेशन कैसे मिल रहा है, रोट लिखा है, सेकंड फॉर्म है, तो यानी कि सेकंड फॉर्म पास्ट का इंडिकेशन है तो हम पास्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वर लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। फ्यूचर की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, स्टोरीज। स्टोरीज क्या है, स्टोरीज क्या रहती हैं, आपको पता है कि आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है, तो विल आ गया। और बी रिटन बाय मी। अच्छा, हर बार थर्ड फॉर्म क्यों आ रही है, ये आपका सेकंड रूल है कि जब भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो आपके पास थर्ड फॉर्म आनी ही आनी है। हमेशा आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा आफ्टर द यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। आपके पास आर है तो आर के बाद थर्ड फॉर्म राइट रोट रिटन, वर है, वर के बाद थर्ड फॉर्म राइट रोट रिटन, विल है, विल के बाद भी राइट रोट रिटन आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन विल क्या है, विल तो एक मॉडल है और मॉडल के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, इसलिए यहाँ पे हम बी भी लगाएंगे। होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा। और जब आईएनजी आ जाए तो उसमें हम बीइंग लगाते हैं, ठीक है, बीइंग बीइंग। बाकी वॉज या इज वो आपके उसके अकॉर्डिंग ही है, टेंस के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। हैज बीन, आपको पता है हैज आपके बाद थर्ड फॉर्म आती है और ये तो गिवन है ही सही थर्ड फॉर्म, तो फिर बीन क्यों लगाया, क्योंकि हम
पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, थोड़ा तो चेंज आएगा ना। दैट्स वाई बीन आया। हेड आपको पता है पास में हेड का हेड ही रहता है, बीन आएगा ही आएगा थर्ड फॉर्म के लिए। और विल मॉडल है, मॉडल के बाद हैव, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी ही आनी है, इसके नाम का हैव आ गया। ठीक है, परफेक्ट भी है, परफेक्ट के नाम की थर्ड फॉर्म लगानी ही लगानी है, तो उसके नाम का बीन लगा दिया, क्योंकि हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म के नाम का बीन लगा दिया। वॉइस के हिसाब से थर्ड फॉर्म भी लगनी है, तो उसके हिसाब से जो वर्ब थी उसकी थर्ड फॉर्म लगा दी, रिटर्न लगा दिया। ठीक है, होपफुली आपको इस टेबल से इसके रूल्स जो है वो मैक्सिमम क्लियर हुए होंगे। तो आप और भी एक्सरसाइजेस ट्राई करना, डेफिनेटली मुझे लगता है आप कर पाओगे। सिर्फ ये 2-3 चीजें याद रखना, टेंस और सेंटेंस चेंज नहीं करते। टेंस और सेंटेंस क्यों बोलो, टेंसेस तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। सेंटेंस कैसे, आपका नेगेटिव है ना, तो वो नेगेटिव ही रहेगा। और इंटैरोगेटिव है, एफर्मेटिव है, इंपैरेटिव है, तो उसका पैसिव वैसा ही बनेगा, सिंपल नहीं बनेगा। और थर्ड फॉर्म लगानी है। सो दीज आर द सिंपल बेसिक रूल्स, आपको खुद से अब ट्राई करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग, आपको ये वर्कशीट है ना, वर्कशीट आपको खुद को ट्राई करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।